हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से आ गए हैं लेके एक खतरनाक हॉरर स्टोरी अपने YouTube चैनल कहानी बाज पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं या जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, तो यार जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी है छलावे के ऊपर। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और मैं कहानी शुरू करता हूँ। रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी। उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज़्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। रमेश इस बात से काफ़ी नाराज़ था। उसका ट्रांसफ़र ऐसे वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। 1 महीना देखता हूँ फिर बात कर लूँगा। ट्रांसफ़र की उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात है, उसे प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा एक आदमी ब्रिज पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा। कौन हो भाई? उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उसे आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ तो बताओ, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शॉल निकाल कर दे दी। आदमी जैसे ही रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में गया। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो फिर से कुछ देर बाद इस जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ था। उसने वो शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बड़ा सपना होगा। रमेश तो इस बार अपना मानसिक संतुलन ही न खो दे, उसने खुद से सोचा और सोचा कि उसे नींद आ रही होगी। नींद में उसने सपना देखा और वो पहली रात को भूल गया। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ आगे तक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसमें चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वही कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंखें लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वो चौंक गया और उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। रमेश यह सब सोच ही रहा था, उसे पायल की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा तो एक लड़की उसे जाती हुई दिखी। रमेश उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। सुनो, रुको। वो जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वो लड़की गायब हो गई। रमेश इस बार घबरा गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से डर गया है। रमेश ने यह बात फिर से किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात रमेश
एक जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नज़रअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से रमेश से पूछा। इस बार रमेश को लगा कि यह कोई इंसान ही है। रमेश ने उसे आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज़ से गूंज रहा था। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने सामने खड़े आदमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया तो वो होश में आ गया। रमेश ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें मली तो उसे फिर भी वो आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। रमेश ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा। रमेश भी उसके पीछे भागने लगा तो वो आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। रमेश अपना बैलेंस नहीं बना पाया और पटरी पर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी और घबरा गया। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो डर से चिल्लाने लगा। तभी रेलवे स्टेशन मास्टर प्रसाद भागता हुआ आया और उसने रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश कुछ देर तक बेहोश रहा। रेलवे मास्टर प्रसाद ने रमेश के ऊपर पानी छिड़का तो वो उठकर चिल्लाने लगा। प्रसाद ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वो ठीक है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। प्रसाद ने पहले तो उसे डांटा कि वो पटरी के इतने पास क्यों गया। रमेश ने प्रसाद को अपने साथ घटी घटना बताई और सारी बातों को विस्तार से बताया। प्रसाद तुरंत ही समझ गया कि उसने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वह सब रूप और शरीर बदल बदल कर आपसे बातें करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। रमेश छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। प्रसाद ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है। बस इन सब का एक ही इलाज है। जब भी यह तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे तो तुम्हें इन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है और छलावे से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। रमेश प्रसाद की यह बातें ध्यान से सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है और वो आदमी कोई और नहीं प्रसाद था। रमेश को समझ नहीं आया कि प्रसाद तो उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है। तब प्रसाद उसके पास आकर उससे बातें करने लगा। प्रसाद ने रमेश से उसकी घबराहट की वजह पूछी तो रमेश शांत खड़ा था। अरे रमेश, क्या हुआ, इतना घबराए क्यों हो? प्रसाद ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। यह बात सुनकर रमेश को धक्का लगा। वह भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि प्रसाद डेस्क पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रमेश घबराकर स्टेशन से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वो गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने प्रसाद की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे काफी दिन हो चुके थे। रमेश घबराकर उठने लगा और उठकर भागने लगा। लाश की आंखें खुली थी और वो रमेश के पैरों पर लिपट गई। प्रसाद की लाश जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसे कोई बचा ले और वो मरना नहीं चाहता। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और स्टेशन से बाहर निकलने लगा और घबराता हुआ रमेश स्टेशन से भाग गया। कुछ दिनों बाद एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। वह एक रात ड्यूटी कर रहा था कि तभी उसने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा कि वहां कोई नहीं था। वह प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा। तभी उसे एक परछाई दूर जाती दिखाई दी।
वो परछाई एक शरीर में बदल गई और उस गार्डन के पास जाकर खड़े हो गई। गार्डन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने रमेश खड़ा था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों छलावे के जैसे ही यह कहानी भी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में आके रमेश भी मर ही गया था, क्योंकि उसकी आत्मा ही स्टेशन से बाहर निकल पाई थी और वो एक ऐसा भूतिया स्टेशन है जिससे अब तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। तो चलिए दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। धन्यवाद।